स्वागत है एक और नए एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। आज हम जुजुत्सु काइज़न सीजन 3 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी इटाडोरी को देखते हैं जो खून से सने हाथों को धो रहा होता है। रूम पूरी तरह से डैमेज हो रखा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूजी को एक बिल्डिंग के बीच फंसा हुआ देखते हैं। तभी एक भयानक कर्स्ड स्पिरिट यूजी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी बिल्डिंग के बाहर निकल आता है। तभी हमें टोक्यो शहर का सीन दिखाया जाता है, जहां चारों तरफ सिर्फ कर्स्ड स्पिरिट्स का कब्जा है और पूरा शहर खाली हो चुका है। अगले ही सीन में हमें यूटा ओकुत्सु दिखाई देता है, जो किसी की तलाश में घूम रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूजी उस बड़े कर्स्ड स्पिरिट से बचने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगा रहा होता है। अचानक वो स्पिरिट यूजी को पकड़ लेती है, लेकिन इससे पहले कि यूजी कुछ कर पाए, कोई उस स्पिरिट को मार देता है और वो सीधा यूजी के ऊपर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि यूजी पर एक स्वॉर्ड से हमला होता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि यूटा ने किया होता है। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है। सीन चेंज होता है और हमें एक जापानी स्टाइल का घर दिखाया जाता है, जहां हम जेनिन क्लैन के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन और एक लेडी को बात करते हुए देखते हैं। नाओया बोल रहा होता है, क्या माँ की अब तक मरी या नहीं? वैसे ऐसी लड़कियों को तो मर ही जाना चाहिए जो मर्दों की बात नहीं मानती। उससे बेहतर तो मई है, जो कम से कम ये जानती है कि वो एक लड़की है। इसके बाद नाओया एक रूम में जाता है, जहां अंदर से आवाज आती है, तुम लेट हो, कहाँ मर गए थे? तुम्हारे पिता यहाँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये बात ओगी जेनिन में कही थी और वहां जिनिची भी मौजूद था। तभी नाओया बोलता है, माफी चाहता हूँ, पर मेरे होने या ना होने से क्या बदल जाएगा? वैसे भी जेनिन घराने का अगला वारिस तो मैं ही हूँ। मेरे बाकी बड़े भाई एक नंबर के गधे हैं और आप पिताजी के छोटे भाई होकर भी अनाड़ी रह गए। आपकी बेटियां तो वैसे ही हेड बनने की रेस से बाहर हैं। फिर वो दूसरे से कहता है, तुम्हारी तो शक्ल ही इतनी बेकार है, काश तुम थोड़ा तोजी पर गए होते। ये सुनकर वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं। एक उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और दूसरा दीवार में छेद कर देता है। तभी वहां एक बुजुर्ग शख्स आते हैं जो वसीयत सुनाने आए हैं। वो कहते हैं, जेनिन खानदान के हेड नाओबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं उनकी वसीयत पढ़ने वाला हूँ। उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि उनके बाद नाओया को जेनिन घराने का अगला हेड बना दिया जाए। सारी जमीन जायदाद और कर्स्ड टूल्स जो कि जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे हैं, उन पर नाओया का हक होगा। लेकिन अगर किसी कारण से सतोरु गोजो की मौत हो जाती है या वो गायब हो जाते हैं, तो तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी को जेनिन घराने का हेड बना दिया जाएगा और सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाएगी। ये बात सुनकर नाओया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे पता चलता है कि मेगुमी टोक्यो में है और यूजी की तलाश में गया है। नाओया प्लान बनाता है कि वो यूजी और मेगुमी दोनों को ही मार देगा। नाओया सोचता है, इस समय टोक्यो के अंदर लाखों कर्स्ड स्पिरिट्स घूम रहे हैं, तो कोई सवाल नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मरा। एक बार मेगुमी मर गया तो उसकी जायदाद हड़पने वाला और कोई नहीं होगा और जेनिन घराने का मुखिया सिर्फ मैं बनूंगा। दूसरी तरफ में कुछ पुरानी सैड यादें दिखाई दी जाती हैं, जिन्हें यूजी सीढ़ियों पर बैठे हुए याद कर रहा होता है। तभी उसके पास चोसो आता है और बोलता है, अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं? यूजी बोलता है, अब ठीक है, शायद ये सुकुना की वजह से हो रहा है। उसकी पावर मुझे बढ़ती हुई महसूस हो रही है। और फिर चोसो बोलता है, यूजी तुम मेरी फिक्र छोड़ दो और जुजुत्सु हाई लौट जाओ। यूजी बोलता है, मैं फिक्र नहीं कर रहा और बात ये भी नहीं है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ या नहीं, और तो और मेरे हाथों बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। और फिर कहता है, तुमने ही मेरा साथ क्यों दिया चोसो? मैंने तो तुम्हारे भाइयों को मारा है। चोसो बोलता है, वो सिर्फ एक हादसा यानी एक्सीडेंट था। अगर मेरे भाई होते तो वो भी यही करते। और फिर यूजी बोलता है, चलो फिर कर्स्ड स्पिरिट्स की तादाद कम करनी है। और फिर यूजी कर्स्ड स्पिरिट से लड़ने लगता है। वो सभी आत्माओं को एक रोड के गार्ड रेल की तरफ धकेल देता है और फिर चोसो अपनी ब्लड टेक्निक से सभी को मार देता है। पर तभी चोसो पर एक श्रापित आत्मा हमला करती है, पर तभी यूजी उसे मार देता है। चोसो यूजी की बड़ाई करने लग जाता है और कहता है, इसका कर्स्ड एनर्जी पर काबू तो है ही, बल्कि इसकी फिजिकल पावर भी लाजवाब है। तभी नाओया आ जाता है और कहता है, फुशिगुरु तो यहाँ है ही नहीं, लगता है मैं ही जल्दी पहुँच गया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भागोगे तो नहीं? तभी यूजी बोलता है, भागेंगे क्यों? नाओया बोलता है, मतलब तुम्हें पता नहीं, तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। अब तुम्हारे सर से गोजो सतोरु का साया उठ चुका है। तभी यूजी को याद आता है,
ऐसे कई श्रापित जादूगर हैं जिनकी जान गोजो सतोरू की दरियादिली की वजह से बची हुई है। और फिर नाओया बोलता है, मैं फुशिगुरु के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारे मरने न मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मेरे काम के बीच में आ सकते हो। तभी यूजी बोलता है, फुशिगुरु से क्या काम है? नाओया बोलता है, उसे जान से मारना है। मरने से पहले वो मेरी वसीयत में 2 शब्द लिख दे तो मजा आ जाएगा। तभी नाओया पल भर में यूजी के पास आता है और एक ही मुक्के में नीचे गिरा देता है। तभी चोसो नाओया में मुक्का मारने वाला होता है, पर तभी नाओया उसके पीछे आ जाता है और उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। पर तभी यूजी एक पत्थर मारता है और नाओया दूर हट जाता है। चोसो बोलता है, इसकी कोई तो टेक्निक होगी जिससे ये हमें मार रहा है। तभी नाओया बोलता है, तुम दोनों उम्मीद से बेहतर निकले। तभी हमें बहुत सारी कर्स्ट एनर्जी देखने को मिलती है, जिससे तीनों हैरान हो जाते हैं। यूजी को ये लगने लगता है, क्या ये कर्स्ट एनर्जी गोजो सर की है? और फिर कहता है, नहीं, ये एहसास उनसे भी ज्यादा डरावना, क्रीपी है। और फिर यूजी इतादोरी पीछे मुड़ता है। वो देखता है सामने यूता ओकुत्सु खड़ा होता है। यूता वहां आ जाता है और कहता है, ये क्या, तुम अकेले नहीं हो? यूजी पूछता है, तुम कौन हो? तभी यूता नीचे कूदता है और जमीन में एक बड़ा गड्ढा कर देता है। तभी नाओया अपने हाथों को ऊपर करते हुए बोलता है, अरे भाई, मैं तो तुम्हारी तरफ हूं, तुम यूता ओकुत्सु हो ना? तभी यूजी को नाम सुनकर याद आता है कि फुशिगुरु ने बताया था कि वो 2nd ईयर वाला सीनियर गोजो सर की तरह स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। तभी नाओया कहता है, मैं यूता हूं और मुझे भी यूजी को मारने का आदेश मिला है। तभी चोसो यूजी से भागने को कहता है, यूजी तुम भागो, मैं नाओया को रोकता हूं, तुम यूता से दूर ही रहो, उसकी पावर गोजो के जैसी है। नाओया यूता से बोल रहा होता है, यूजी की मौत की खबर थोड़ी देर बाद दे सकते हो, क्योंकि मुझे किसी और से मिलने के लिए इसे चारा बनाना है। यूता मान जाता है और कहता है, ठीक है, एक को तुम संभालो और दूसरे को मैं। यूता ये बोल ही रहा होता है, पर तभी चोसो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देता है। यूजी वहां से भागने लगता है और उसके पीछे यूता भागने लगता है। यूजी बोलता है, और ये कितना फास्ट है, स्वॉर्ड हाथ में पकड़ने के बाद भी। वहीं यूता भी बोल रहा होता है, मुझे लगा ये भागेगा तो मैं इसे दबोच लूंगा, पर ये तो बहुत फास्ट है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं चोसो का वार खाली निकल जाता है। तभी नाओया बोलता है, ये ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है ना? पता नहीं ये पावर तुम्हारे पास कैसे आई, पर तुम्हारी पावर में कुछ भी खास नहीं है, इसे रीयूज करने में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर कहता है, तो तुम समझ ही गए होगे, समझदार को इशारा काफी है। तभी चोसो बोलता है, मौत तुम्हारी आएगी। तुम्हें लगता है कोई मेरे भाई को मारने आएगा और यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएगा? सीन चेंज होता है और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यूजी श्रापित आत्माओं से नहीं, यूटा से भाग रहा था। तभी यूजी यूटा में एक किक मारने की कोशिश करता है, पर तभी यूटा उसे टच कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड से यूजी के फेस पर छोटा सा कट दे देता है। और फिर हमें यूजी वर्सेस यूटा की इंटेंस फाइट दिखाई दी जाती है। तभी यूटा अपनी कर्स्ट एनर्जी से थिएटर के पूरे एरिया को फोड़ देता है, जिससे यूजी बाहर नीचे गिर जाता है। तभी यूटा बाहर निकलता है और कहता है, हैरान हो गए क्या, मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। और फिर यूजी को समझ में आता है, ये फिजिकली उतना ताकतवर नहीं है, पर इसकी श्रापित ऊर्जा यानी कर्स्ट एनर्जी बहुत ज्यादा है। यूजी बोलता है, ये अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अपनी श्रापित ऊर्जा को ताकत बना रहा है। हालांकि ऐसा सभी जादूगर करते हैं, लेकिन इसका तरीका मुझसे बिल्कुल उल्टा है। और फिर यूटा कुछ ऐसा बोलता है जिससे यूजी शॉक में आ जाता है। यूटा कहता है, तुम्हें पता है मेरी कर्स्ट एनर्जी गोजो सर से भी ज्यादा है, क्योंकि गोजो सर के पास 6 साइज की पावर है, इसलिए उनकी एनर्जी बिल्कुल जाया यानी वेस्ट नहीं होती। मेरी श्रापित ऊर्जा खत्म हो सकती है, पर गोजो सर की कभी नहीं। और फिर कहता है, चलो बातें खत्म हुई। और फिर उनमें फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। यूजी कमजोर पड़ रहा होता है और याद कर रहा होता है, ये एक्सपर्ट जादूगर बिल्कुल सफाई से अपनी श्रापित ऊर्जा यूज करता है, उनके वार को समझने तक हम घायल हो जाते हैं। यूजी कहता है, इसके शरीर के साथ साथ इसकी तलवार में भी श्रापित ऊर्जा भर रही है, इसका हर एक वार जानलेवा हो सकता है और ये खुद पर होने वाले हमले को बेअसर कर देता है। पर तभी यूजी को ननामी सर की बात याद आती है, जो कि ननामी सर के लास्ट वर्ड्स होते हैं, अब सब तुम्हारे हवाले है। ये याद आने के बाद यूजी फिर से जोश में आ जाता है और कहता है, माफ करना, अभी मैं बिल्कुल नहीं मर सकता। और फिर उनमें फिर से फाइट होने लगती है। तभी यूजी एक कार से चाकू ले लेता है और तभी यूजी गोजो सर की बात याद करने लगता है, जहां गोजो सर बता रहे होते हैं, अपने हथियार पर इतना भी डिपेंडेंट मत हो जाना कि अपनी श्रापित ऊर्जा को यूज करना भूल जाओ।
तभी यूजी यूटा के वार को अपने कर्स्ट एनर्जी भरे हुए चाकू से रोक देता है। पर तभी यूटा यूजी में जोर से किक मारता है और कहता है, अरे तुम्हारा ध्यान तो पूरा मेरी स्वॉर्ड पर है। तभी यूटा यूजी के पेट पर वार करता है। घाव ज्यादा भीतर तक नहीं जा पाता, पर तभी यूटा की स्वॉर्ड को जमीन में घुसेड़कर तोड़ देता है। यूटा बोलता है, यही होना था, आखिर गोजो सर का स्टूडेंट जो है ये ऐसे नहीं मानेगा। यूजी ये सोच रहा होता है, अब हम दोनों निहत्ते हैं तो मैं ऐसे जीत सकता हूँ। पर तभी यूजी को एक कर्स्ट एनर्जी पकड़ लेती है जिसका नाम रीका होता है, जो कि यूटा के साथ रहती है। अब यूटा रीका को यूजी को कसके पकड़ने को कहता है और यूटा यूजी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। यूजी छूटने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है, हिल नहीं पा रहा, ये कैसी शक्ति है। और तभी यूटा यूजी के दिल के आर पार तलवार निकाल देता है। बहुत सारा खून निकलने लगता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कैसी लगी ये वीडियो? क्या मुझे ऐसे ही डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए या शॉर्ट में थोड़ा, या इससे भी ज़्यादा डीप में? तुम कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।